वेलकम टू डार्क नाइट लव टू टुडेज टॉपिक। वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। लेट्स सी। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। लेट्स सी वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, पेज। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। उस इंसान की माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। वेट, काट दीजिए। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। कम्युनिकेशन नहीं है इस वक्त आपके इस इंसान के साथ, ठीक है। और अगर आप बात करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो कर नहीं पा रहा। 5 ऑफ पेंस बताता है कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, आउटसाइडर, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, आउटसाइडर लोग और भी चीज़ें हैं। आपके पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं फंसे हुए हैं, किसी तरीके का स्ट्रेस फील कर रहे हैं, किसी तरीके का एक डिस्टर्ब है, ठीक है। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। आपके पर्सन किसी चीज़ से निकलना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये इंसान आई डोंट थिंक सो कि शेयरिंग पे है आपके साथ, जो भी इसकी लाइफ में प्रॉब्लम हो या इशू चल रहा है। बस ये आपसे नो कांटेक्ट करके बैठा हुआ है या आपसे डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, आपसे बात नहीं कर रहा। और आप नहीं जानते इस इंसान की लाइफ में, इस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बस एक स्ट्रबल एनर्जी है, आपसे दूरी है, आपको लेकर इल्यूजन, आपको लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं पास्ट में, आपको लेकर बहुत सारा इल्यूजन रहा है क्रिएट, ठीक है, इस कनेक्शन में। एम्परर और एम्प्रेस, बहुत बार ये कनेक्शन बना, बहुत कार्मिकली कनेक्टेड है आप लोग, ठीक है। बहुत कार्मिक डेप्थ है इधर इस कनेक्शन में, ठीक है। ओके, ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता है, इसका फोकस आपकी तरफ है। ये जानता है कि आप इसके लिए परफेक्ट स्पाउस बन सकते हैं लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में। यहाँ पे मैरिज और कमिटमेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। इंसान एरीज हो सकता है, आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, लेकिन जितना सोचता है उतना आपके बारे में आपको बताता नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में पैशन ख़त्म हो चुका है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा रूटीन लाइफ है। आपके पर्सन कुछ न्यू करना चाह रहे हैं, कुछ अपनी लाइफ में आपको एक होप की तरह देखते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा डार्कनेस में आप एक लाइट की तरह हैं, बहुत सारे इश्यूज़ में आप इसकी लाइफ में एक रोशनी, एक लाइट भर देते हैं। लेकिन आपको अगर अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं तो एक्शंस लेने पड़ेंगे, कुछ डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, आपकी तरफ मूवमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है आपके पर्सन को, एक्शंस कोल्ड हुए हुए इस इंसान की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन को अगर आपकी तरफ आना है तो अप्रोच करनी पड़ेगी, ठीक है। ये इंसान आपके साथ मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोचता है, लेकिन ऐसा हो सकता है आप कहेंगे कि नहीं पता, ठीक है। आप नहीं जानते कि इंसान आपके बारे में एग्जैक्टली सोचता है कि आप इसकी लाइफ में एक लाइट की तरह हैं। इसको ऐसा लगता है ये आपकी तरफ आ सकता है, आपके साथ मैरिज कर सकता है, आपके साथ कमिटेड हो सकता है, आपके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप सोच सकता है। ये इंसान आपको कंसिडर करता है, ये आपको लेकर एक स्पार्क, एक ये अपनी लाइफ में रिपीटेड एक डेली रूटीन से थक चुका है। अनमैरिड है तो मैरिज करना चाह रहा है, मैरिज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इसको लगता है कि अपनी डेली बेसिस की रूटीन से ये बाहर आना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ न्यू चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ न्यू अपनी लाइफ में ऐड करना चाहता है, ताकि एक न्यू मैनिफेस्टेशन चल रही है। ये इंसान एक क्रॉस रोड पे डार्कनेस में एक डेली बेसिस की रूटीन से सबसे ज़्यादा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, अपनी फाइनेंशियल चीज़ों से, अपने घर से, रोज़मर्रा की डेली चीज़ों से थक चुका है। ऐसा हो सकता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, फिर भी ये थक चुका है। एक थ्रिल ख़त्म हो गया, एक पैशन ख़त्म हो गया। ये एक पैशन चाहता है, अपनी लाइफ में चेंज चाहता है। मैरिज की एज है तो एज के हिसाब से मैरिज की भी
इसको लगता है कि नीड है, अब मैरिज करनी चाहिए, ठीक है, लाइफ को स्टेबल करने के लिए, लाइफ को ग्रो करने के लिए, ग्रोथ एक स्टेबिलिटी करने के लिए, ठीक है। आपके पर्सन ये चीज़ सोच रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही ये चीज़ बता रहे हैं, आपके पर्सन सिर्फ ये चीज़ सोच रहे हैं, थिंकिंग में चल रही है कि ये इंसान आपको इस तरीके से देखता है, आपको एक परफेक्ट स्पाउस की तरह देख रहा है, ठीक है। पुराना कनेक्शन है, लेकिन आप लोग के बीच पास्ट में काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ये इंसान आपको लेकर कंफ्यूज रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, पास्ट आप लोग का काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है, ठीक है। ओके, फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, या अपने फाइनेंसिस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करता है, ठीक है। आप दोनों के अंदर इमोशंस है, लेकिन आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी हैं। आपके पर्सन अपनी लाइफ के इश्यूज़ को हील करना चाहते हैं, ठीक है। अब उन प्रॉब्लम से, उन इश्यूज़ से बाहर आना चाहते हैं। आपके पर्सन से कि कुछ न्यू चाह रहे हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि लेवल अप करना, आपसे मिलना, कनेक्ट होना, टाइम स्पेंड करना, ठीक है, ये सब कुछ आपसे मिलकर अच्छा लगता है, आपको लेकर इमोशंस फील होते हैं, आपको लेकर केयर है इसके अंदर। लेकिन केयर क्या बोलूँ, एक कंपनी अच्छी मिलती है, गुड वाइब्रेशन, गुड वाइब लेकर आते हैं आप इसकी लाइफ में। बहुत बर्डन है, बहुत स्ट्रेस आउट है, ठीक है। आप तक आना, आप तक अप्रोच करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा प्रॉब्लमिस्टिक है, ठीक है। बहुत स्लोली है, बहुत स्लो बैगेज लेकर चल रहा है, ठीक है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें लेकर चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि आप इसका वेट नहीं कर रहे, बहुत स्लो है इसकी अप्रोच, बहुत स्लो यहाँ तक पहुँचा है। बहुत स्लोली अंडरस्टैंडिंग आई है इस इंसान को, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। बहुत टाइम ऑलरेडी ये इंसान ले चुका है, बहुत स्लो इसने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करा है, ठीक है। कम्युनिकेशन ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है, लेकिन बहुत स्लो है ये, ठीक है। किसी तरीके की कम्युनिकेशन यहाँ पर आप लोग के बीच हो सकती है, कुछ चीज़ें रिवील हो सकती हैं, ठीक है। और ये मैरिज रिलेटेड हो सकती है, जो भी कम्युनिकेशन हो, जो भी आप लोग के बीच डिस्कशन आए, ठीक है। ये कमिटमेंट और मैरिज को लेकर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक रिस्क है, इस इंसान को लगता है रिस्क है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप एक्सेप्ट करें, और ऐसा हो सकता है कि ना करें। आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना, अपने सेल्फ पे डाउट करते हैं, ठीक है। इस रिश्ते पे डाउट करते हैं, कहीं ना कहीं आप पे भी डाउट करते हैं। ये इंसान इसलिए गोस्ट करता है, ये इंसान चाहता है कि इसकी लाइफ में एक चेंज आए, लेकिन ये होता है ना, खुद मेंटली तौर पे ये इंसान कमिटेड नहीं हो रहा है, स्टेबल नहीं हो रहा है, उस चीज़ को लेकर फॉलो अप नहीं कर रहा है। ये सब कुछ एनर्जी चल रही है आपके पार्टनर के माइंड में, ठीक है। आपके पर्सन और आपके बीच एक क्लैरिटी की ज़रूरत है, एक सक्सेसफुल कनेक्शन यहाँ पर बन सकता है अगर आपके पर्सन इस रिश्ते को प्रायोरिटाइज़ करें, आपके पर्सन इस रिश्ते को वैल्यू दें, ठीक है। आपके पार्टनर इस कनेक्शन को अहमियत दें तो, ठीक है। आपके पर्सन स्टक, आपके पार्टनर के थॉट्स की वजह से, आपके पर्सन के बिहेवियर की वजह से ये रिलेशनशिप स्टक है, आपके पर्सन के एक स्लो अप्रोच की वजह से ये रिलेशनशिप स्टक है, ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, नेगेटिविटी है। ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, इस इंसान के माइंड में चल रहा है जस्टिस। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आपको एक होता है बैलेंस, ये कनेक्शन बैलेंस नहीं है, ये इंसान बहुत अच्छी तरीके से जानता है। कमिटमेंट, लीगल कमिटमेंट, शायद यहाँ पर आप इस इंसान से कमिटमेंट डिमांड करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर आप एक कमिटमेंट, स्टेबिलिटी वाले पर्सन है, आपका ड्रीम यहाँ पर मैरिज है, कमिटमेंट है इस इंसान से, ठीक है। आप इस कनेक्शन को स्टेबल करना चाहते हैं, लेकिन बहुत स्लो आप इस इंसान की तरफ से किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। इंसान ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर इस इंसान को चीज़ों को हील करना पड़ेगा, आपको ये कमिटमेंट देने के लिए थोड़ा सा फाइट है, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट है, थोड़ा सा स्ट्रगल है, ठीक है। जो ये इंसान सोचता है कि आप तक आने के लिए कुछ डिफरेंसेस की वजह से ये स्ट्रगल आपके पर्सन को फेस करनी पड़ेगी। इस इंसान को पता है आपके माइंड में क्या चलता है, आप इस इंसान से क्या चाहते हैं, आप इंसान के लिए एक फ्यूचर सोचते हैं, ठीक है। क्लैरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं ये इंसान चीज़ों को कट ऑफ करे और आपको क्लैरिटी दे। आपके पार्टनर इस कनेक्शन पे एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए वर्क करना चाहते हैं इस इंसान के, लेकिन ये इंसान जितना सोच में, समझ में आपको प्रायोरिटाइज़ कर रहा है, आपके पर्सन सडनली इस वक्त जैसे कि कहते हैं मैरिज को लेकर सोच रहे हैं, क्लैरिटी लाने को सोच रहे हैं, कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ न्यू चीज़ें चाहते हैं। आपके पर्सन एक न्यू चीज़ें क्रिएट हो आप दोनों के बीच। करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान
अपनी जो भी लाइफ में एग्जिस्टेंस लाइफ से काफ़ी ज़्यादा फेड अप या एंजाइटी, बेजारियत, डिस्टर्बिंग एनर्जी इंसान को अच्छा नहीं लग रही, वो जो रूटीन है, वो जो एक डेली बेसिस के वो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके पर्सन उन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं। डेली बेसिस के इश्यूज़, डेली बेसिस की प्रॉब्लम्स से फ्री होना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी पर्सनल लाइफ इश्यूज़, फैमिली या अपने फेयर की वजह से इंसान आपके साथ वो रिलेशनशिप नहीं जी पा रहा, वो कनेक्शन नहीं बना पा रहा जो उसको बनाना चाहिए, ठीक है। उस तरीके से इंसान आपके साथ ओपन अप नहीं हो पा रहा जो उसको करना चाहिए। ये इंसान आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा, सारा मसला ये समझ नहीं पा रहा कहाँ लैक कर रहा है ये कनेक्शन, आपके पार्टनर की तरफ से लैक कर रहा है, आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, आपके पर्सन होता है ना एक थ्रिल, एक पैशन, आपके पर्सन ने सब एक एक्साइटमेंट इस रिश्ते से रिमूव कर दिया। ब्रोकन हार्ट, ये कनेक्शन कभी ब्रोकन हो चुका है, ठीक है। आप किसी ऐसे कनेक्शन की बात कर रहे हैं, ये इंसान ने आपके साथ एक एंजाइटी है इस कनेक्शन में, ठीक है। आपको वो सब कुछ नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते हैं, आपको ऐसा फील होता है, ठीक है। आपके साथ एक इनजस्टिस रहा है इस कनेक्शन में पास्ट में, ठीक है। आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा है, एंजाइटी देखी है, प्रॉब्लम देखी है। अब आप उस तरीके से एफर्ट नहीं करते जिस तरीके से आप पहले करते थे, ठीक है। आप उस तरीके से इस रिश्ते को टैकल नहीं करते, उस तरीके से प्रायोरिटाइज़ नहीं करते जो पहले करते थे, क्योंकि इस इंसान की तरफ से वो सेम फ्रिक्वेंसी पे आपको वो सब कुछ नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए था, ठीक है। जो लव, जो केयर, एक अटैचमेंट, मतलब कि एक यहाँ पर आप अपनी लाइफ में इस इंसान से अटैचमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। शायद आप डिटैच होने में एक सक्सेसफुल हो चुके हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको टाइम रहते, वक्त रहते वो लव, वो केयर, वो इमोशंस, वो कुछ भी प्रोवाइड ही नहीं करा, ठीक है। यहाँ पर आप इंसान के साथ एक फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपने ब्रोकन हार्ट देखा है, आपने पेन देखा है, आपने स्ट्रेस देखा है इस इंसान के साथ, अपने आप को बहुत मुश्किल से आपने एक बैलेंस किया है, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर इनडिसाइसिव ही रहा है, ये इंसान आपको वो सब कुछ दे ही नहीं पाया जो एक होता है ना, एक आप मेल या फीमेल हैं, एक डिज़ायरेबल कनेक्शन था ये आपका, ठीक है। आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन से एक पैशन, थ्रिल और एक्साइटमेंट रिमूव कर दी, बहुत डिले दे दे के एक डिले, बहुत ज़्यादा डिले रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें वक्त पे नहीं हुई हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। वक्त पे नहीं हुई हैं चीज़ों को, इस इंसान ने वक्त पे अप्रोच नहीं करा है, बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉम, यहाँ पे स्ट्रॉम बॉन्डिंग, बहुत सारे स्ट्रॉम रहे हैं। आप बार बार इस इंसान को, ये कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, आपको पेशेंस, यहाँ पे पेशेंस बहुत रहा है, ठीक है। बार बार एक स्ट्रॉम आए, बार बार एक प्रॉब्लम आए, बार बार उसको आप सॉल्व करें और चीज़ों को आप सेट करें, ठीक है। यहाँ पर आपने बार बार अपने इस कनेक्शन को बचाने के लिए, थिंकिंग वूमेन, आपने बहुत ज़्यादा सोचा है, ठीक है। इस कनेक्शन को बचाने के लिए आपने बार बार कोशिशें करी हैं, बार बार आपको फाइट करनी पड़ी है। आपके पर्सन एक अपने मतलब कि एक अपने सोच से ही बाहर नहीं निकले, आपके पर्सन एक तरीके की स्टकनेस में ही रहते हैं, एक तरीके की मेंटल ब्लॉकेजेस में ही रहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर कभी आपको समझ ही नहीं सके जो इस इंसान को आप समझाना चाहते थे, जो आप इस इंसान को अंडरस्टैंड करवाना चाहते थे, ये इंसान वो चीज़ अंडरस्टैंड ही नहीं कर सका। आप लोग के बीच दिखते नहीं है, एक डिस्टेंस है। ख़ास तौर पे यहाँ पे जो इंसान बहुत एफर्ट करता है इसमें ये आप हो सकते हैं, जो आपने इस कनेक्शन के बॉन्ड को, केमिस्ट्री को समझा और इसको बनाने के लिए बहुत टाइम तक एक लगातार एफर्ट भी करी, मैनिफेस्टेशन भी करी, फोकस भी रखा, इस इंसान को लाइफ में कंटिन्यूसली अपनी लाइफ में बनाए रखने की कोशिशें करी। शायद बहुत टाइम गुजर गया इस चीज़ को, आपके अंदर से वो थ्रिल, पैशन, वो फोकस आपका ट्रांसफ़र हो चुका है कहीं और, आपका फोकस चेंज हो चुका है, आपका वो फोकस नहीं रहा, आपको वो एक्साइटमेंट नहीं रही इस कनेक्शन में, वो इस इंसान को पाने की चाहत नहीं रही जो एक होती है। क्योंकि मतलब कि जैसे कि एक हमारा जब एक मतलब कि एक जो हमारा होता है ना, जैसे कि कहते हैं कि जब कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी कदर ख़त्म हो जाती है। जब कोई चीज़ नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, करते रहने पड़ती है जबकि वो मिल सकती है उस टाइम पे। लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो चाहे वो शायद वो बाद में मिल जाती है वापस बहुत मेहनत के बाद बहुत ज़्यादा, लेकिन वो एक्साइटमेंट, वो पैशन, वो स्पार्क बुझ जाता है, ठीक है। इस कनेक्शन में से जो आप एक स्पार्क क्रिएट करते थे ना, जो आप बार बार एक थ्रिल लेकर आते थे, जो आप एक एक्साइटमेंट लेकर आते थे, जो बार बार आप एक रीबिल्ड करते थे, जो आप पोजेसिवनेस थी इस इंसान को लेकर, वो प्यार करने का तरीका, वो सब मिसिंग हो चुका है, वो चीज़ें नहीं रही। मतलब कि
वो वाला माइंडसेट आपका नहीं रहा। अगर ये 4 साल पुराना कनेक्शन है, जिस फ्रीक्वेंसी से आप 4 साल पहले इस कनेक्शन को अप्रोच कर रहे थे वो नहीं रही, जो आप जिस एक स्टेट ऑफ माइंड से आप 8 साल पहले इस कनेक्शन को अप्रोच कर रहे थे वो नहीं रही, क्योंकि बहुत टाइम गुजर गया, इसने समझा नहीं, ये पता नहीं कहाँ बिजी रहा, ये इंसान आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रबन रहा, समझा नहीं इसने आपको, बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको आपके ऊपर ट्रस्ट करने में। देखिए आपके अंदर से वो चीज़ एक ठंडी होती गई, एक वो ऑब्सेसिवनेस, पोजेसिवनेस, किसी और से बात ना कर ले। आई डोंट थिंक सो कि अब आपको लगता होगा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अपनी लाइफ में बिजी रहते होंगे, बात हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है, आपका वो वाला थॉट प्रोसेस हो चुका है, ठीक है। मतलब कि ये वो वाली ठीक है, आप काफ़ी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो चुके हैं, आपने वो वाले आप एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, जो एक लड़का लड़की जो एक स्पार्क में होते हैं कि भाई हाँ डेटिंग करेंगे, हैंग आउट करेंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे। एक टाइम था आपने सोचा था, आपके वो ड्रीम थे, वो एक चाइल्डिश ड्रीम थे, जो बहुत ज़्यादा आप उसको सजाना चाहते थे, बनाना चाहते थे, मतलब कि वो वक्त के साथ बहुत ज़्यादा आपको वो प्यार उस टाइम पे मिला नहीं, वो केयर नहीं मिली, वो सपोर्ट नहीं मिली, वो आपको जो फोकस चाहिए था, जो तवज्जो चाहिए थी, वो आपको अपनी लाइफ में मिली ही नहीं, जो आपको वो अटेंशन चाहिए थी इस इंसान की, वो आपको राइट टाइम पे मिली ही नहीं। आप डिस्कनेक्ट, डिटैच, साइलेंट होते चले गए, पीछे होते चले गए। आपके पार्टनर को ये चीज़ समझनी चाहिए, आप ब्रोकन हैं, इस इंसान ने आपको हर्ट किया है और उस हर्ट की वजह से आप डिटैचमेंट पे हैं, आपकी अटैचमेंट एक डिटैचमेंट में चेंज हो चुकी है, आप इस अटैचमेंट से बहुत परेशान थे। एक विक्ट्री के तौर पर आप इस चीज़ से बाहर आएँ कि अब आप विक्टोरियस होके बाहर आएँ, आपको अटैचमेंट नहीं रही किसी भी चीज़ से, इस इंसान से। अटैचमेंट बुरी होती है, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन आप ये सोचें अटैचमेंट पैशन ख़त्म कर अटैचमेंट पैशन लेकर आती है, डिटैचमेंट पैशन ख़त्म करती है, डिटैचमेंट स्पार्क ख़त्म करती है, डिटैचमेंट एक चार्म ख़त्म कर देती है, ठीक है, किसी रिश्ते का। जब इंसान अटैचमेंट पे होता है ना, वो चार्म होता है, वो पोजेसिवनेस होती है, वो अलाइव होता है, वो इंसान ज़िंदा करता है उस रिश्ते को, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है जब डिटैच हो जाता है। शायद मैं समझा पाई अपनी बात, ठीक है। तो स्टडी को ये पढ़ती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आपका रिश्ता आपके पर्सन को वक्त रहते समझ जाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।